नमस्कार। आज हम यूपी बोले कार्यक्रम के तहत रायबरेली जिले की सूखी नहरों की समस्याओं को लेकर आपके सामने आए हैं और नहरों में पिछले 20 से 25 वर्ष से पानी नहीं आ रहा है। ऐसी नहरों की समस्या आपको दिखाएंगे और उसके बाद किसानों से बातचीत भी करेंगे कि आखिर इन नहरों में पानी नहीं आने से कितनी समस्या हो रही है। ये नहर किसने बनवाया था? इंदिरा जी ने बनवाया। अच्छा, हाँ। तो कब से पानी नहीं आ रहा है? पानी इसमें नहीं आ रहा है, माह के महीने से पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ। तो ये कभी कभी पानी आता है कि कभी कभी बहुत हो हल्लड़ मचाओ तो 2-4 रोज तो आ जाता है। अच्छा, फिर 3-4 साल गए हो जाए। 3-4 साल गायब हो गया। हाँ। जब मीटिंग करो हो हल्लड़ मचाओ तभी आता नहीं, पानी नहीं आता है। बताते 25-30 साल पहले बराबर हाँ, पानी आता था। बराबर पानी। हम लोग पानी से खूब बढ़ा रहे हैं। धान अच्छा, इंदिरा जी की समझ। हाँ, धान होए, गेहूँ खूब होए। वो अब तो कुछ जमीन लोग इस तरह की हो गई, खाली लाही बो देते हैं, पानी नहीं। ना वहाँ ट्यूबवेल है ना वहाँ नहर है। अच्छा, तो नहर से बड़ी दिक्कत। नहर ना आने से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो आना चाहिए, आना चाहिए इसको। हाँ। अच्छा, योगी जी से क्या कहना चाहोगे, मुख्यमंत्री जी से? ये भी इसे यही कहते हैं कि आप पानी दीजिए हम लोगों को। हाँ, किसानों को सुविधा दीजिए। आप किसानों की रक्षक हो तो किसान फिर भी परेशान है। फायदा होगा, पानी फायदा होगा। अच्छा, फसलें ठीक हो जाए, फसल अच्छी हो जाएंगी, पैदावारी बढ़ जाएगी, आपको जयकार मनाएगी, है ना। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामलाल है। अच्छा, कितनी दिक्कत हो रही है? नहर कब से नहीं आ रहा? ये नहर तो इंदिरा जी के ज़माने में आता था कभी कभी, और इंदिरा जी के आने के जाने के बाद तब से नहर नहीं आ रहा। कभी आ जाता है वो जब सीजन नहीं रहता। हम लोग जो है तो प्यासों के मारे मार रहे हैं। यहाँ वाटर लेवल जो है 120-25 फुट पे अंट गया है। अच्छा, नहर नहीं आने से वाटर लेवल? हाँ, नहर नहीं आने पे वाटर लेवल भी कम पड़ गया। खेती में कितनी दिक्कत? अरे खेती में इतनी दिक्कत कि हम लोग को ऐसे जब जितनी नहर की जो है करीब किलोमीटर की बराबर जो है नहर जाता था, 2 किलोमीटर जाता था, वहाँ कहीं कहीं सींच नहीं हो रही। परेशानी है, बहुत परेशानी है। नाली ही तोड़ दी गई। नाली तोड़ दी गई। पूरी नाली नाली का मतलब भैया, जब नहर आता था तो कितनी खुशी हुई किसानों को? किसानों को इतनी खुशी होती थी कि एक दिन में सारे खेत सींच जाते थे, चाहे ठंड हो चाहे गर्म हो। भाई एक रात में जो है ना 2 बीघा 5 बीघा होते थे, अब तो 10-10 बिस्वा होते हैं रात भर में। तो नहर न आने से खेती बर्बाद हो रही सर। 10-10 बिस्वा वो वही सफाई तो होती रहती है। हर दम सफाई होती है हर साल, और वह खाली माटी बराबर कर दी जाती है, लेकिन पानी नहीं देते हैं। नहीं, सफाई के बाद एक बार पानी आता है। हाँ, वह माटी बराबर करते हैं। क्या कहेंगे दादा, क्या कहेंगे इसके विषय में? आप लोग तो सक्षम है, आप लोग देख ही रहे हैं सब कुछ। अब हम लोग केवल आप ही लोगों के सरकार के भरोसे हैं। पूरी फसल की चौपट हो गई हम लोगों की। अब पानी नहीं आने से पड़ोसियों ने पूरी नालियां बंद कर रखी हैं। अगर मान लो कभी कदार आ भी जाता है तो पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं करता है। क्या करें हम लोग? इसी तरह कोई आता है तो बातचीत हो जाती है, उसके बाद बात खत्म। और इसमें काम, नहर का काम हर साल लगता है। इसकी सफाई होगी, झराई होगी, हर चीज़ होगी, और पानी एक बार आएगा, उसके बाद फिर नहीं। यानी केवल दिखाने के लिए, दिखाने के लिए सबका टेंडर पास हो जाए, सबका पैसा मिल जाए, बस बात खत्म। जब नहर आता था तो इसमें 4 नंबर मशीनों में पानी निकलता था नलकूप से। आज जो समरसीबल लगे उनमें पानी नहीं निकल रहा है, जो कि 200 फीट नीचे हम लोग बोर करा रहे हैं। यानी वाटर लेवल भी कम है। नहर में पानी आ जाए तो हम लोग प्यासों जो मर रहे हैं, तो प्यासे पानी तो हमको मिले, वाटर लेवल ऊपर आ जाए, खेती हो, हम लोग भी उन्नत करें। तो हम लोग उन्नत तो कर नहीं पा रहे हैं, खाने भर को पैदा कर पा रहे हैं। बताओ आप क्या करें? देखो भैया, कितनी दिक्कत यहाँ पर दिक्कत कुछ ज़्यादा है। पहली बात तो जेसीबी हर साल चलवाते हैं, कोई मतलब नहीं, इसको गड्ढा नीचे करते चले जाना है। केवल सफाई जी, केवल सफाई होती है। उसके बाद जो खेत है सब ऊपर पड़ जाते हैं और नाली नीचे हो गई तो पानी चढ़ नहीं पा रहा है। अच्छा, सफाई होती है, पानी नहीं आता? नहीं, पानी कभी नहीं आता है। कभी कभी देखौटी दे देते हैं पानी बस।
था, इसके सिवा कोई मतलब नहीं था। सफाई बराबर होती है। सफाई हर साल पैसा अपना हर साल ले लेते हैं नहर विभाग वाले सफाई वही है कि मतलब बात सफाई हो गया, जैसे दिखौटी दिखा देते हैं कि हाँ यहाँ सफाई हो गई है, नहर आएगा। किसान जैसे लोग को काटा मतलब बता देते हैं कि हाँ तुम लोग को भरोसा रखो कि नहर आएगा, कभी नहीं आता है, केवल सफाई करा देते हैं बस। और हर साल यहाँ इकट्ठा करवा देते हैं नहर में। नाली पानी चढ़ता नहीं, पूरे खेत ऐसे पड़े, ना धान लग पा रहे, कुछ न कुछ होता है, सब लोग बहुत परेशान। दादा आप तो देखे होंगे जब नहर शुरुआत में आई हो कितना फायदा होता रहा। बहुत फायदा होता है। पहले ऊपर से पानी खेती नहरे से हो रही, ट्यूबवेल समर से है, बढ़िया खेती होती है। और अब क्या स्थिति है? अब तो समझ अच्छा कितने साल से नहर बराबर नहीं आ रहा? 20 साल हो गए कम से कम बराबर। वही सफाई हो तो है, फॉर्मेलिटी पर एक बार पानी पनिया दिन जात बस जनवरी में। अच्छा, और पानी नहीं आता ना? नहीं। रायबरेली में सरेनी विधानसभा क्षेत्र में उन्नाव जिले से शारदा नहर से निकली खजूर गांव रजबहा नहर में पानी पिछले 20 से 25 साल से नहीं आ रहा है, जिसके चलते इस क्षेत्र के किसान बेहद परेशान है। खेती बर्बाद हो रही है, जो ज़मीन है अधिकतर ऊसर होती जा रही है। यही नहीं, नलकूपों में वाटर लेवल भी कम हो गया, जिससे सिंचाई नहीं हो पाती है। हमारे साथ यहाँ पर किसान क्षेत्र के मौजूद हैं और हम नहर में ही मौजूद हैं, सूखी नहर में, और इन किसानों से बात करेंगे आखिर कितनी दिक्कतें हो रही। दादा क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत हो रही है? मानवर एक समय ऐसा था कि अनवरत पानी आता था और इधर 25 वर्षों से पानी यहाँ नहीं आ रहा है। यहाँ की सारी खेती बंजर हो गई है, ऊसर हो गई है, और यहाँ तक कि वाटर लेवल जो यहाँ का है इतना नीचे चला गया है कि हैंड पाइप से पानी नहीं निकल रहा। यहाँ की जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य को लेकर के सन 18 में हम लोगों ने धरना दिया था नहर कोठी में, और 3 दिन के बाद हमारा आमरण अनशन शुरू हो गया। इसके बाद दिनेश सिंह जो मंत्री हैं। दादा हमको ये बताएं हाँ। कि ये नहर कब खुदी थी, कब कौन चलवाया था नहर? ये नहर तो हमारे पिता वगैरह बता सकते हैं कब खोदी गई है। बताया जा रहा है कि इंदिरा जी के ज़माने में नहर बढ़िया थी। हाँ हाँ, अरे उनकी कोशिश से हुआ था। हाँ हाँ, उनकी कोशिश से हुआ था और पानी बराबर आता था, बल्कि नाले में जाता था, किसानों से बढ़ जाता है था पानी तो। लेकिन आज खेती बढ़िया होती, बहुत बढ़िया खेती होती थी। हमारा जो विकास क्षेत्र सरेनी है बड़ा ही खुशहाल था। लेकिन आज दादा क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत हो रही है पानी ना? यहाँ पानी की इतनी दिक्कत हो रही है, ये ऐसा है कि ये खजूर गांव रजबहा एक बड़ी बड़ी नहर है, इससे 20 नहरें छोटी छोटी निकली हुई हैं। और यहाँ पर ये है कि 20 साल पहले तो इतना पानी चलता था कि उतरा करके चलता था, नहरियों में पानी चलता था, किसानों को पानी बहुत ज़्यादा तादाद रूप में मिलता था। इस टाइम काफ़ी दिनों से पानी नहीं आ रहा है और हर नहर की खुदाई होती, सफाई होती है। और यहाँ हमारे जो कोठी में ऑफिस नहर विभाग का बनाया गया है, कोई अधिकारी कोई कर्मचारी यहाँ रहता नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। लगभग कितने साल हो गए जब निरंतर नहर ये आती थी? ये करीबन 20 साल पहले से तो बहुत आती थी, आज कम से कम 15 साल से पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, बिल्कुल नहीं आ रहा पानी। जब 5 साल में एक बार सफाई होती है और उसका एक बार 5 साल में नहीं सफाई नहीं, हर साल सफाई होती है। अच्छा। और छोटी छोटी नहरों की भी सफाई होती है। अधिकारी पानी नहीं आता। पानी नहीं आता, वैसे सफाई होने के बाद दूसरे साल फिर उसी सफाई होती है और करोड़ों रुपया कर्मचारी लोग निकाल करके अधिकारी रोकर हड़प करते हैं और यहाँ कार्यालय ऑफिस में आते नहीं हैं। ड्यूटियाँ इनकी चल रही हैं, बोलिए पानी निकले नहीं ना निकले तो कम से कम अपने कार्यालय में तो आइए, किसान तुम्हारी अपनी व्यवस्था को तो कम से कम आपसे बताएं कि क्या होना चाहिए क्या ना होना चाहिए। इस तरह एक हो रहा है सरकार। हमारे साथ और भी दादा क्या कहेंगे, इस नहर को लेकर के आपने काफ़ी प्रदर्शन भी किया, कई महीने तक प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री से योगी आदित्यनाथ जी से भी मिले, क्या रहा? ये हम नहर बहुत पुरानी है, ब्रिटिश समय की है। बहुत अच्छा काम होता था, इंदिरा जी के ज़माने में पूरी नहर भर के चलती थी। जब ये 300 साल से नहर में पानी आना कम हुआ तो हम यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक सबको लेकर के आंदोलन किया करते थे।
जब ये समस्या नहीं समाधान हुआ तो हमारे जो किसान यूनियन के लोग हैं उन सबको इकट्ठा करके हमने एक आंदोलन यहाँ चालू किया, धरना प्रदर्शन किया, आमरण अनशन किया। वो बात माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को बुलवाया, किसानों को, और उन्होंने समस्या पूछी तो हमने बताया कि यहाँ नहरों की ये समस्या है, पानी नहीं। तो उन्होंने नहरों में पानी लाने के लिए 77 करोड़ रुपया पास किया, जो कि हमारे पास रजिस्ट्री है, कुछ कागज हैं। अच्छा, 77 करोड़ रुपया किस चीज़ का था? क्या पंप बनना था? पंप बनना था, नहर जो शारदा नहर से आता था 12 किलोमीटर वो बंद था, उसको भी इसी में जोड़ना था। अब ऑटोमेटिक प्लांट वहाँ तैयार हो रहा है, 6 बरस हो गए, पर गति इतनी मंद है कि आज तक वो तैयार होके मैदान में नहीं आया। आज भी समय से काम नहीं हुआ। समय से काम नहीं हो रहा है और यहाँ का अधिकारी कर्मचारी इतना भ्रष्ट है कि जो सरकार ने पैसा दिया उसका आधा अधूरा लगाया गया। अच्छा, इस नहर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं बताते हैं उन्नाव में बैठते? उन्नाव में बैठते। नहर आता है रायबरेली जिला में और इसका संचालन होता है उन्नाव जिला से। अब ये बनके तैयार हो रहा है, अब इसमें आप क्या करवा रहे हैं? सरकार को, मुख्यमंत्री जी से आप क्या कहना चाहेंगे? जल्द से मुख्यमंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तैयार हो, जिसमें नहर में पानी आवे और यहाँ का स्टेटा बढ़े और यहाँ किसानों की फसल सींची जाए। दादा, क्या रहा क्षेत्र में जब नहर आती थी तो उस समय वाटर लेवल और क्षेत्र में किसान की हालत? जिस समय इस नहर में अनवरत पानी चलता था महोदय, उस समय यहाँ का वाटर लेवल 40 फुट था। आज समस्या ये हो गई है कि यहाँ का वाटर लेवल 110 फुट हो गया है। मतलब ये सरेनी रेड एरिया हो गया है, सरेनी में पानी नहीं है। आप बताइए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस आकांक्षा और उद्देश्य के साथ ये नहर तमाशा छोड़ी है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की नहर थी। ये इंदिरा जी के शासनकाल में अनवरत इसने पानी दिया है। ये इस नहर की लंबाई चौड़ाई आप समझिए लाखों किलोमीटर की एरिया में आती है। यहाँ के जो किसान हैं, लाखों किसान जो है इस नहर के पानी से जीवित थे। आज स्थिति ये है कि किसान भुखमरी के कगार पे है। धान लगाने की खेती भी बंजर में बदलती जा रही है। बंजर हो रहा, पूरा बंजर हो गया। आप बताइए, जब 110 फुट पे कुआसा है, पानी का वाटर लेवल जो है 110 पे है, तो बताइए यहाँ क्या हाल हो रहा है। नहर जब आती थी तो बहुत नजदीक था पानी। जब नहर आती थी तो यहाँ का वाटर लेवल 30 फुट था मात्र। मैंने रस्सी से 30 फुट जो है पानी निकाला है, गर्जी डाल से हर कुएं में पानी था। आज स्थिति ये है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये नहर जो है पूर्वजों की देन है, ये नहर इंदिरा जी की देन है। और मैं चाहता हूँ कि उनके सपनों पे जो है चंद्रग्रहण न लगे। आने वाला समय ये किसानों के लिए है, किसानों के बीच की रोपाई हो रही है। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि आप जो है नहरों में इसकी जो सफाई हो रही है, इसका धन का जो है बंदर बांट हो रहा है, अधिकारी किस तरह से पैसा खा रहे हैं, इसकी जांच की जाए। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि इस नहर के माध्यम से 1 लाख घर जो है अन्न का ग्रहण करते हैं और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय। दादा, ये जो नहरें हैं भी आप बचपन में रहे होंगे, जब चलती रही, किस तरीके से देखते थे? कितना साल तक किसान यहाँ? सर्वप्रथम पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि कम से कम हम किसानों की पीड़ा को जानने के लिए आप यहाँ पे इतनी दूर चल के आए। मैं आपको यहाँ की स्थिति को अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा डलमऊ बीपंप है, ये उन्नाव खंड शारदा नहर उन्नाव के द्वारा संचालित किया जाता है। और ये डलमऊ बीपंप जो स्थापना हुई थी, इसकी माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुई थी और इस उद्देश्य से कि रायबरेली के किसानों को पानी पर्याप्त मात्रा में मिले। लेकिन जब इसके बाद शारदा नहर को यहाँ से काट करके और इसको डलमऊ बीपंप से जोड़ा गया तो उसमें भी बंदरपाट होने लगा। बंदरपाट होने का मतलब ये है कि हमारे किसानों का हक का पानी यहाँ नहीं आ पाता था। विगत कई वर्षों से इसके अंतर्गत 3 रजबहा आते हैं। पहला खजूर गाँव, दूसरा भगवंत नगर, तीसरा सरेनी रजबहा। और इन रजबहों से कितनी नहरें अल्प नहरें चलती हैं, जिससे किसानों का फसल की सिंचाई होती है। लेकिन यहाँ पे आप क्या लग रहा है कि इस नहर के पीछे एक सिंचाई विभाग का बड़ा बजट का बंदरबाट होता है? जी, बहुत बड़ा बंदरबाट होता है, क्योंकि मैं विभाग से काफ़ी दिन जुड़ा भी था। होता क्या है कि कुछ तो कागज पे काम हो जाते हैं, धरातल पे काम नहीं होता। बताते सफाई बराबर सफाई बराबर बताया ना कि जिन नहरों की आवश्यकता नहीं, यहाँ नहीं पानी जाता, उनकी सफाई कर देते हैं।
सपोज दैट आप रजबहा की सफाई नहीं करेंगे और मैनर की सफाई कर देंगे, तो जब रजबहा में ही पानी नहीं आएगा तो मैनर में कैसे पहुंच जाएगा? वो नाली का महत्व क्या है? दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इस विभाग की ज़मीन अधिग्रहित हो रही है, मकान लोग बना रहे हैं, जो नहरों अच्छा, नहर पाट करके नहर स्वाभाविक आप सर्वे पानी नहीं आता तो भाई उसका कोई उपयोग ही नहीं रह गया नहरों का। और जो किसानों की नालियाँ थी खेतों की, वो सब पूरी पट चुकी। ध्वस्त हो गई। अच्छा, ये नहर जब से बंद हो गई है, जब से पानी सही नहीं आता है, तो ये बताते हैं सरेनी क्षेत्र सूखाग्रस्त भी हो चुका है। सूखाग्रस्त इस तरह हो गया, मैं बता दूं, अपने बचपन में हम लोग अपने हाथ से बाल्टी डुबो के पानी निकालते थे कुएं से। आज यहाँ पे 120 फीट वाटर लेवल हो गया है। आने वाले 10 सालों में हम लोग ट्राई करेंगे पानी के लिए। आने वाली पीढ़ी हम लोगों की जो है जिंदा नहीं रहेगी बिना पानी की। ये समस्या है। हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि हम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो बर्ज बन रहा है डलमऊ, बीपम, डौरिया खेरा, उसको तुरंत चालू करके उन नहरों में पानी भेजने का कृपा करें। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि किसानों की कितनी दिक्कत है कि सिंचाई के लिए, खेती के लिए जिस तरीके से पानी की ज़रूरत होती है वो ज़रूरत उपलब्ध नहीं हो पाई है। नहरों में पानी 20 से 25 साल हो गए, लोगों का कहना है कि बराबर पानी नहीं आता है। इससे आसपास नहीं पूरे सरेनी क्षेत्र में सूखे जैसे हालात हैं। खेती जो है बंजर के रूप में बदलती जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये मामला गंभीर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को संज्ञान में लिया, बड़ा बजट भी दिया और उसके बाद भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी लापरवाही से कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। और यही वजह है कि जो मुख्यमंत्री की मंशा थी वो आज भी अधूरी है और नहरें आज भी सूखी पड़ी है। खजूर गांव रजबहा में पानी नहीं आ रहा है। उन्नाव से ये नहर संचालित होती है और इसके सबसे बड़े अधिकारी उन्नाव जिले में बैठते हैं, लेकिन रायबरेली के सरेनी के दूलापुर में ये नहर कोठी के रूप में सब बनाया गया। यहाँ पर कार्यालय है इस नहर से संबंधित और यहाँ पर सभी अधिकारियों को रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक 4th क्लास के चपरासी जो हैं वो यहाँ पर केवल मौजूद है। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है कि आसपास के किसानों को बताया जाए कि किस वजह से नहर नहीं आ रही है, क्या समस्या है और क्या प्रगति सरकार की तरफ से चल रही है। अगर किसान जानने की कोशिश करता है तो यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं आता। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये नहर कोठी दूलापुर है, सरेनी रायबरेली में कार्यालय बना हुआ है और यहीं पर सारे अधिकारियों को रहना चाहिए जो यहाँ क्षेत्रीय जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिनको सरकार बराबर सैलरी दे रही है। अब अंदर आकर के हम दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर कैमरामैन चाहेंगे, ये देखिए ये पूरा बड़ा सा एरिया है। यहाँ पर पुरानी कोठियाँ बनी हुई है, कार्यालय बने हुए हैं और यहाँ पर सभी को रहने के लिए ये कार्यालय बनाया गया था। लेकिन अब यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ के जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं वो यहाँ पर नहीं है जो इस नहर के बारे में बता सकें। और हमने भी सोचा था कि कुछ पूछेंगे कि आखिर क्या समस्या है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इसका जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है। हालांकि रायबरेली में जो जिले में बैठे अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस नहर से संबंधित अधिकारी उन्नाव में रहते हैं, इसलिए वो कुछ ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस खबर के चलने के बाद आखिर क्या नहर में पानी आ पाता है, क्या इन सुनी इमारतों में कर्मचारी बैठेंगे जो किसानों को कुछ बता सकें। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।